Hello friends. Generally during the seminars or workshops, participants ask me one thing. Apart from happiness, apart from making money, the one common question is कि सर हम गोल्स तो बहुत सेट करते हैं लेकिन हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। गोल्स हम जो कोशिश करते हैं कुछ दिन तक कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद हम फिजल आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? Why the goals fizzle out after some time? The one thing to understand is that is how we set the goals. हम जो goals set करते हैं वो कैसे सेट करते हैं और उसके पीछे हमारी इंटेंशंस क्या होती हैं। ज्यादातर गोल्स ऑन 31st ऑफ दिसंबर जब हम गोल सेट करते हैं तो हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं। इट कुड बी लेट्स से मेरे को अच्छी हैबिट्स डालनी है, मेरे को सिगरेट नहीं पीनी है, लेस ऑफ अल्कोहल, मोर ऑफ स्टडीज, आई विल डू योगा इन द मॉर्निंग, आई विल वेक अप अर्ली, ऑल दीज थिंग्स दे हैपन। और बहुत इसमें बहुत रिलीजियसली उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ हाँ ये इस पर तो करना ही करना है, हम उसको लिख लेते हैं कहीं ना कहीं पे या कोशिश करते हैं कि हम इसे फॉलो करेंगे। लेकिन बाय द टाइम दैट्स 15th of January it comes, हमारे सारे के सारे जो गोल्स हैं, हमारे सारे एम्बिशंस उस तरह के जो हैं दे आर वो भी ढीले पड़ जाते हैं। वी आर नो वे नाउ मोटिवेटेड और एंथुसियास्टिक अबाउट आवर गोल्स। अगर 15th जनवरी तक आते आते जहां पे हमने बनाया था, रेजोल्यूट किया था, बहुत स्ट्रांगली रेजोल्यूट किया था कि अब तो मैं मॉर्निंग में एट 5 AM आई विल वेक अप और मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा। लेकिन पहली चीज जो होती है, जैसे ही 15 जनवरी के मॉर्निंग में 5 बजते हैं और अलार्म बजता है तो पहला काम हम क्या करते हैं? फर्स्ट इज टू पुट इट ऑन द स्नूज। दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस। और इसी तरह का हश्र होता है, इसी तरह का जो है चीज होती है वो हमारी बाकी गोल्स के साथ भी होती है। अब इसका मतलब क्या है? सभी लोगों के साथ में हो रही है, ज्यादातर सभी लोगों के साथ में हो रही है और स्टूडेंट्स का तो और भी ज्यादा हो रही है। एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, अब उसका 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, वो कहता है कि हाँ अब तो आ गई है और अभी नाउ ही इज अ यंग ब्लड, ही थिंक्स कि अब तो मैं पूरी चीज चेंज कर लूंगा और जस्ट बिकॉज ऑफ विल पावर, कि अब मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और मैं इस पर पक्का जो मर्जी हो जाए इस पर मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा, आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सो ही मेक्स अ प्लान. He makes a plan very enthusiastically. That is, for so much time I'll study this subject, for so many times I'll study this much subject, and उसने पूरा अपना शेड्यूल बना लिया, पूरा उसने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पूरा प्लान कर लिया है। अब गलती क्या हुई है और कहाँ पे चैलेंज कहाँ है? This is a student who studies hardly for 1 hour in a day. During this time he is very ambitious. जो उसने प्लान बनाया है उसने कि वो 10 घंटे के लिए पढ़ाई करेगा, 10 hours. So change is massive. Such programs which are there, such planning which is there, such goals which are there, which require a massive change, they are no way they are definitely going to fizzle out. ये पक्की बात, इस तरह के प्रोग्राम fizzle out होंगे। वही जो changes जो हैं which are gradual, which are consistent, जिसे हम follow कर सकते हैं, वो changes, वो goals हम achieve कर पाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत आती है गोल्स के बारे में, हम गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि गोल्स के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नजरिया एक अलग होता है। हम जब अपना गोल बना रहे होते हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं, गोल को बना रहे होते हैं कि हम ऐसा अचीव करेंगे, ऐसा अचीव करेंगे और फिर ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब कुछ विजुअलाइज कर लेते हैं कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम मिस कर जाते हैं उस जर्नी को। दैट इज हाउ दिस जर्नी विल बी। इस जर्नी में क्या क्या होगा? जनरली हमारा जो है एक पर्सपेक्टिव होता है वो इजी गोइंग सा होता है। एम्बिशन तो बहुत बड़ा है, डिजायर तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें कितना पेन है, उसमें कितना ट्रबल है, उसमें कितना हर्डल्स हैं, हम प्राइमरीली मेरे ख्याल से उस चीज को हम बैक स्टेज पे ले जाते हैं। हम उसका ध्यान नहीं देते, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारी जो है अप्रोच है कुछ इस तरह की होती है कि आज मेरा ये जो है रियल सेल्फ है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट वी कॉल आइडियल सेल्फ। इसके बीच में जितना डिस्टेंस बड़ा होगा, जनरली दैट इज अ क्राइसिस मोर, दैट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी आई एम सेइंग। यहां से जो हमारा रियल सेल्फ है आज का और ये आइडियल सेल्फ कल का जो है, यहां से भी यहां तक जाना है, या हमने एक गोल बना लिया, यहां तक जाना है। अब इस गोल तक जाने के हमारे पास जो जनरली हम सोचते हैं, जो बैक द माइंड में होता है, जो हमें ध्यान भी नहीं होता है, कॉन्शियसली ध्यान भी नहीं होता है, हमारा तरीका ये होता है कि हमने बोर्ड के ऊपर प्लान बना लिया, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और पहुंच जाएंगे, बट दिस इज अ एलिवेटर प्लान।
इसे एलिवेटर प्लान बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का है, हमने सोचा कि हमने ग्राउंड फ्लोर से जाना है, सपोज 10th फ्लोर तक जाना है, तो हम लिफ्ट का बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे, जो रिक्वेस्टेड फ्लोर है उसका बटन दबाएंगे और लिफ्ट हमें वहां से वहां तक ऊपर तक ले जाएगी। बट इन रियल लाइफ इट डजंट हैपन, ये ऐसा होता ही नहीं है। चाहे आप उससे विजुअलाइजेशन की बात कर लीजिए, बिलीफ की बात कर लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ की बात कर लीजिए, ऐसा नहीं है। all the ideas or all the plans, they are worthless without action. Action is the key. हर एक जो चीज भी आज प्रोडक्ट जो कुछ भी बना है, that is first it has been thought only. उस थॉट को अगर एक्शन में लेके आएंगे तभी वो चीज हमारे जो है ड्रीम्स हैं, जो हमारे दिमाग में हैं, तभी वो आगे कन्वर्ट हो पाएंगे। So now what is approach like? अगर एलिवेटर अप्रोच नहीं है तो क्या अप्रोच क्या है? अप्रोच जो है that is to understand it is a staircase approach. Now what is a staircase approach? Staircase approach is कि हमने सीढ़ियों से जाना है, हमारे पास कोई लिफ्ट नहीं है, हम किसी के ऊपर बैठ के नहीं जा रहे हैं। अगर आप सोचते हो किसी के सहारे, किसी की पीठ के सहारे, कोई आदमी जो ऐसा है, कोई बड़ा आदमी है, उसके सहारे आप चले जाओगे, नो इट डजंट हैपन। तब याद रखना, आपकी स्पीड कभी भी उस आदमी की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, और आपका गंतव्य, आपका एम्बिशन, आपका गोल कभी भी उस आदमी से बड़ा हो ही नहीं सकता है। So if you wish to have your own goals, so you have to be very clear. And the second is be ready for the staircase. Now what is the meaning of being ready for the staircase? Staircase is, अगर यहां से आपको ग्राउंड फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक जाना पड़े, या मैं आपको बोलूं कि ग्राउंड फ्लोर से लेके आपको कुतुब मीनार की लास्ट फ्लोर तक जाना है, तो यू कैन थिंक ऑफ कितनी स्टेयर्स आएंगी। जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी मीनारत है, जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी मीनार है, उतनी ही आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, उतनी ही आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उतने फेलियर्स आएंगे, उतनी चोट लगेगी, उतना ही स्वेट होगा, उतना ही ब्लड होगा, उतने ही ज्यादा टीयर्स होंगे। प्लीज रिमेंबर इट, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर हैज नेवर बीन ए शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जब आप स्टेयर्स लेते हैं, आप स्टेयर्स का मतलब क्या? स्टेयर्स का मतलब है, पहला है, जब आपने जो गोल देखा है, आप पहला स्टेप लेंगे। आप पहले स्टेप में क्या है? पहला स्टेप क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप? जब हम अपनी सोच के बारे में क्लियर होते हैं, तो हमारा गोल हमारे और नजदीक पहुंचता है। चाहे वो कॉन्फिडेंस बोल दे, इवन दैट कम्स फ्रॉम क्लैरिटी। इफ यू आर क्लियर, तो देन द एम्बिग्विटी इज नॉट देयर। आपको बिल्कुल पता है रास्ता ये है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, देन हाफ द हर्डल इज गॉन। सो जैसे हमने पहला स्टेप लिया, जब पहला स्टेप लिया, देन व्हाट हैपेंस? फर्स्ट स्टेप denotes the struggle, the challenges. जो उस गोल के प्रति जब आप जाएंगे, जो उसके स्ट्रगल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और वो जरूर आएंगे। आप उसको अचीव करने के लिए, आप उसे ओवरकम करने के लिए, यू मे लर्न वेरियस स्किल्स। हो सकता है आपको परेशानी हो सकता है आपका जो है मेंटल टेंशन आपका बढ़ जाए, हो सकता है बीपी बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर कोपिंग स्किल्स। आपने किस तरह के जिंदगी में मुश्किलों को झेला है, किस तरह की मुश्किलों को झेला है। अगर आपने बड़ी मुश्किलें झेली हैं, तो ऑब्वियसली आपने छोटी मोटी मुश्किलों में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगर एक छोटी सी मुश्किल जो है वो बड़ी लग रही है, तो ऑब्वियसली बीपी में तो फर्क पड़ेगा। सो एज सून एज यू टेक द फर्स्ट स्टेप, दैट इज यू हैव मेट द चैलेंजेस, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में भी चैलेंजेस आएंगे, अगले स्टेप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो पहले स्टेप से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। वो होंगी, जरूर होंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना साहस, आप में अपने गोल के लिए कितना पागलपन, कितना स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो आप इन प्रॉब्लम से नहीं घबराएंगे। आप एक एक स्टेप ऊपर चलते जाएंगे और फाइनली अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। जिनमें ज्यादा डिजायर नहीं है, जिनमें स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नहीं है, जिनकी सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, काश ये हो जाए, तो हो सकता है वो 2 स्टेप तक जाए, हो सकता है वो 3 स्टेप तक जाए, हो सकता है 5 स्टेप तक जाए। सो समवेयर बीच में कहीं ना कहीं रास्ते में दे विल लूज द वे। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, राइट? सो I would say first is bring clarity to your goal. You have to be very specific. मैं चाहता क्या हूँ, या चाहती क्या हूँ? What is my goal? If I ask people, let's say in the seminars and my workshops, I ask people, that is what is your goal? आप चाहते क्या हो जिंदगी में? And many of the time, the people, they are startled. They don't know that what do I want? This happens. So the first thing is be very, very specific. What do you want in your life? What is your goal? Once the goal is specific, then you can start the journey. Then make a strategy, then make a plan, and be ready for the problems. जब हम कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं या प्लान करते हैं और हमें लगता है उसमें X अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ेगी, इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, उससे कुछ ज्यादा पैसा ही लेके रखते हैं।
कि हाँ कहीं हो सकता है ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो। सिमिलरली द सेम थिंग गोज द गोल्स ऑल्सो। जब आपने एक गोल बनाया है और उसके बाद आपको पता है कि आपको उसमें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सो दिस इज योर थिंकिंग। आपने एंटिसिपेट किया है। हो सकता है उससे डबल गोल हो सकता है उससे डबल आपको मेहनत करनी पड़े, उससे ज्यादा रिसोर्सेज जरूरत पड़े, उससे ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़े। सो बी रेडी फॉर दैट। गोल जब आप कोई सेट करेंगे तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगे, मुश्किलें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ऐसा नहीं होता किसी गोल में आपने कोई गोल सेट कर लिया और जर्नी जो बहुत ही इजी जर्नी रही, ऐसा नहीं है। दे आर गोइंग टू बी हर्डल्स, दे आर गोइंग टू बी ऑब्स्टेकल्स, दे आर गोइंग टू बी वॉल्स इन योर दिस जर्नी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास दो तरीके हैं, एक है या तो अपना गोल चेंज कर लें, या दूसरा है अपना प्लान चेंज कर लें। गोल कौन चेंज करेगा? गोल वो चेंज करेगा हु इज नॉट वेरी क्लियर कि दैट इज मेरे को ये जहां तक पहुंचना है, मेरे को क्यों पहुंचना है, मैं सच में चाहता हूं कि नहीं चाहता, या चाहती हूं कि नहीं चाहती। तो वो लोग क्या करेंगे? वो गोल को चेंज कर ले, नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं है, ये आगे एक वॉल आ गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो आ गई है तो मेरे बस की बात नहीं है, तो लेट्स गो बैक, गो बैक टू द माय कंफर्ट जोन। मैं अपने वापस उसी में कंफर्ट जोन में चला जाता हूं या चली जाती हूं, मैं वहीं पे खुश हूं। लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें देन कम्स फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, then comes the feeling of mediocrity, and then the people they start blaming the society, blaming the other people, situation and even God also, कि हे भगवान ये तूने क्या कर दिया है, तेरी वजह से हो रहा है, ये सोसाइटी की वजह से हो रहा है, ये बाकी लोगों की वजह से हो रहा है, ये मेरे आसपास के लोग हैं उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन मेरी वजह से नहीं हो रहा। These are the people that is who come back to the comfort zone and they blame everyone else। सिर्फ वो अपने आप को ब्लेम नहीं करते हैं। Then there are other people, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऑब्स्टेकल आ गया है, लेकिन आई विल कीप ऑन मूविंग माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी पे चलता रहूंगा या चलती रहूंगी। तो चाहे उसके लिए वॉल के ऊपर से कूद के जाना पड़े, चाहे वॉल में दरवाजा बनाना पड़े, चाहे विंडो बनानी पड़े, चाहे उसके थ्रू टनल करना पड़े, बट दीज पीपल दे विल कंटिन्यू विद देयर जर्नी, एंड दीज आर द पीपल हु सक्सीड। दीज आर एब्सोल्युटली द पीपल दैट इज यू कैन कॉल देम, दीज आर मैड पीपल। जितना बड़ा गोल है उसके लिए उतनी बड़ी मैडनेस चाहिए, उसके लिए उतना बड़ा पैशन चाहिए। नाउ फ्रॉम वेयर द पैशन कम्स? पैशन कम्स विद कन्विक्शन। जो आदमी परसिस्ट कर रहा है, लगातार कोशिश करता जा रहा है, इसका मतलब वो अपने गोल के बारे में उतना कन्विंस्ड है, उसे विश्वास है कि वो उस गोल को अचीव कर लेगा। अगर विश्वास नहीं है तो द पर्सन कैन नॉट परसिस्ट व्हाटसोएवर द हाउसएवर स्ट्रांग द विल पावर मे बी। सो फॉर द गोल we come to this, that is you require clarity। आपको तैयार रहना चाहिए कि जर्नी that is may not be so safe, that is as you are thinking। and then one more, इसके अलावा एक और चीज आती है, वो ये है कि कई बार हम जो है, जब हमारा गोल बहुत बड़ा होता है, हम कहते हैं अभी हम यहाँ पे हमें इतना दूर तक जाना है, जर्नी इतनी मुश्किल है, इतनी कम्बरसम है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो कई बार इस केस में भी हम वी लूज द स्टीम। ये वही स्टीम है, ये वही एनर्जी है, ये वही एंथुसियाज्म है। जब हम बोर्ड के ऊपर थे, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर थे, प्लानिंग कर रहे थे, वी वर सो हैप्पी, वी वर सो एंथुसियास्टिक। लेकिन जब हम कुछ रास्ता चल लिए हैं तो सारी स्टीम इट्स गॉन, एंथुसियाज्म इज गॉन, बोर्डम आ गई है, मुश्किल लग रही हैं चीजें, और हम धीरे धीरे पीछे आने लग पड़े हैं। सो जब ऐसी स्थिति आए, whenever such situation comes, जब हमें लगे कि हमारा गोल बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए जो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग जिसको इग्नोर कर देते हैं वो है चंकिंग डाउन। दैट इज ब्रेकिंग द गोल इनटू स्मॉलर पीसेस, ब्रेकिंग द गोल इनटू स्मॉलर गोल्स, ब्रेकिंग द गोल इनटू माइलस्टोन्स। छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो, किसी भी चीज को छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो। इट इज इजी टू फेस इवन लाइफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इट इज नॉट ओनली गोल, इट इज लाइफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप छोटे छोटे पीस में ब्रेक करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, द थिंग्स बिकम मच इजियर। सिमिलर द सेम थिंग गोज द गोल ऑल्सो। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो पहले सोचो कि यहां से यहां तक कैसे जाओगे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। एक चीज जरूरी है कि यहां से यहां जाना है, सो दिस इज योर शॉर्ट टर्म गोल, दिस इज योर माइलस्टोन। इसका जो बड़ा गोल है, जो बिगर गोल है, जो भी आपको ओवरऑल लग रहा है, उसके रास्ते में आना जरूरी है। दिस शुड रिलेट टू दैट वन। As in this, there's a quotation also, how do we eat an elephant? We eat bite by bite। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बड़े जानवर का शिकार किया है, ऑब्वियसली एक बड़े जानवर का शिकार किया, बड़ा गोल है, अगर बड़े जानवर का शिकार किया है तो उसको कैसे खाओगे? हाउ यू आर गोइंग टू ईट इट?
इट्स बाइट बाय बाइट, दैट इज एक बाइट लेंगे, रोज का एक एक बाइट लेते जाएंगे और आप उसे कंज्यूम कर लेंगे। तो आप एक छोटे छोटे स्टेप चलते रहेंगे एंड यू विल बी रीचिंग योर गोल। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज यू चंक डाउन योर गोल इनटू स्मॉलर गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, एंड यू स्ट्राइव फॉर अचीविंग दीज। सो जैसे ही आप ये 2-3 चीजें जो हैं, बेसिक जो थिंग्स आई हैव डिस्कस विद यू, आप इन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, लेट्स व्हेन आई से चंकिंग डाउन दीज थिंग्स, यू विल गेट इट। ये आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी। इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह के सॉल्यूशंस, यू कैन गेट इट, आपको मिल जाएंगे वंस यू स्टार्ट योर जर्नी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है दैट इज यू आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द गोल, कि ये मैं गोल चाहता हूं, एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, दैट इज व्हाई यू वांट इट। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है तो हाउ कभी नहीं आएगा। Once your why is clear, that is why do I need this goal, why do I had to achieve this goal, how will come automatically, it will find its way. So I'll say that most important thing is that is be specific about your goal, why you want it, and second is आप अपना जो है बीच में इसमें hurdles आएंगे, hurdles in massive obstacles आएंगे जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा आएंगे। थर्ड इज बी रेडी, कि आप किस कैटेगरी में हो, आप अपने गोल्स को चेंज करोगे या प्लान्स को चेंज करोगे। वंस दीज थिंग्स दे आर क्लियर, देन नो वन कैन स्टॉप यू इन रीचिंग योर गोल। थैंक यू।